सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ नमस्ते आदाब की मैं उम्मीद करता सारे ठीक ठाक होंगे चढ़ती कला भी होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे गुरजीत भाई थोड़ी वॉइस क्वालिटी सही कीजिए, उसके लिए भाई माइक मंगा लिया मैंने। और जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम यूरोप में अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे गैजेट हैं जो हमको चाहिए, चाहे वो आपकी कंपनी दे आपको, चाहे आप खुद से खरीदें, क्योंकि अधिकतर कंपनी देती है यहाँ पे, लेकिन कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं, जैसे मैं भी अपनी कंपनी की बात करूँ, हमें खुद से लेने पड़े। तो चाहे वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर को पता होना चाहिए कि क्या क्या वो गैजेट हैं जो हमें ज़रूरी हैं एज अ ट्रक ड्राइवर यूरोप के अंदर। तो दोस्तों देर ना करते शुरू करते वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो गैजेट आता है वो होता है एक जीपीएस डिवाइस। दोस्तों देखो, हम जीपीएस डिवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और लैपटॉप भी ले सकते हैं और एक टैब भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो जीपीएस डिवाइस होती है, अगर हम टैब लैपटॉप लेते हैं तो हमको उसके अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है जो हमको ट्रक का रास्ता बताती है, ट्रेलर का रास्ता बताती है। उसमें पूरी सेटिंग होती है जिसमें हम पूरी सेटिंग करते हैं कि हमारा जो व्हीकल है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उस पर कितने टन वजन है। तो फिर जब भी हम रूट सेलेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेट डालने के बाद, तो हमको वो वही रूट से लेके जाएगी जहाँ से उतने वजन का या उतनी लंबाई का ट्रक जा सकता है। यानी आपको कोई छोटा रास्ता नहीं दिखाएगी हो, या कोई ऐसा ब्रिज जिसके नीचे से उतनी हाइट वाली चीज़ ना निकल पाए, तो वो सड़क आपको वो नहीं दिखाएगी। तो इसीलिए हमको जीपीएस का सहारा लेना पड़ता है, जीपीएस खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने खुद जीपीएस खरीदा था। मैंने वो जीपीएस खरीदा था 85 यूरो का, ठीक है ना। पावर टेक का भी आता है, मैंने नेविटेल का खरीदा था, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और था जो कि सही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसका पूरा सॉफ्टवेयर उड़वाया था, तो उसके अंदर आईगो का सॉफ्टवेयर डलवाया था। लेकिन जो पावर टेक का होता है उसके अंदर आईगो का सॉफ्टवेयर होता है, हमारे सभी ड्राइवर्स वही इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपीएस डिवाइस होती है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है, अगर आप टैब लोगे वो एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। तो एंड्रॉयड थोड़ा सा फास्ट होता है सेटिंग करने में, विंडोज़ थोड़ी स्लो होती है। लेकिन दोनों में से कौन सी बेस्ट है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, दोनों की अपना अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी अलग अलग एक महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा बढ़िया है या वो ज़्यादा बढ़िया है, सब में अपने अपने कुछ अच्छे फीचर हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो लगभग हम इस्तेमाल करते हैं या मेरे जानने वाले करते हैं वो आईगो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सैजिक इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करके जीपीएस लेते हैं। सबका फंडा वही होता है, कितनी आपकी व्हीकल की लंबाई है, कितनी हाइट है, कितना आप उसमें वजन लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से रूट बताता है, ठीक है। सबसे पहला गैजेट जो मैंने आपको बताया जीपीएस, जो कि बहुत मेन है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आपके मोबाइल में एक ऐसा सिम होना चाहिए यहाँ पर, इंटरनेट सिम, जिसमें डाटा ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है कि रास्ता ब्लॉक किया गया होता है, तो गांव के रास्ते से हमको जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर हम गूगल मैप की सहायता लें तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें हम देख सकते हैं कि पार्किंग कहाँ पे है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो देखने में चौड़ा लग रहा है, कौन सा छोटा लग रहा है। अगर हम अपनी डिवाइस के साथ साथ उस सिचुएशन में अगर गूगल मैप का सहारा ले तो हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है ना। तो बात आती है कि सिम कौन सा इस्तेमाल करें। भाई यहाँ पर जो सिम है, कुछ लोग स्वीडन की सिम इस्तेमाल करते हैं जिसमें लगभग 30 यूरो में 100 GB मिलता है, ठीक है ना, एक महीने के लिए। अगर आप वो 100 GB इस्तेमाल नहीं करते तो नेक्स्ट मंथ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोग यूक्रेन की सिम इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको एक महीने के लिए 30 GB मिलता है, लगभग 6.5 से 7 यूरो में, ठीक है ना। तो आप उसको, अगर आपका डाटा 30 GB से ज़्यादा है तो आप दोबारा से 7 यूरो का उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दो सिम के बारे में मेरे को पता था जो लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ। ये जो मैंने आपको दो चीज़ें ये बताई हैं, यही मेन गैजेट हैं ड्राइवर्स के। बाकी जो भी डिवाइसेस वगैरह हैं टोल के लिए, वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है या वो कंपनी की टेंशन होती है सब कुछ। लेकिन जीपीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये ड्राइवर की आंखें हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ किसी जगह को नहीं जानते हैं, नाम से जानते हैं, लेकिन कहाँ से जाना है, किस रोड से ट्रक को जाना है, किस रोड से कार को जाना है, ये एक नए आदमी को नहीं पता होता। और अगर हम यहाँ पे थोड़े पुराने भी हो जाते तब भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे जीरो से लेके हीरो तक जितने भी ड्राइवर हैं
सब जीपीएस नेविगेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई लैपटॉप में करता है, कोई टैब में करता है और कोई नेविगेशन की जो है डिवाइस लेता है। ठीक है ना, मैं डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गैजेट की बात है। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप यूरोप में ड्राइविंग करने आते हैं तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, आपके पास एक सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए और सेफ्टी शूज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपको गाड़ी से उतर के किसी वेयर हाउस में जाना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ भी, तो आपको सेफ्टी जैकेट और सेफ्टी शूज़ आपके देखे जाते हैं, ये होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेयर हाउस हैं जो आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। बाकायदा आपके सेफ्टी शूज़ को दबाकर चेक किया जाता है कि इसके आगे प्लेट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे नेट वाली सेफ्टी जैकेट पहन के चले जाते हैं, तो मेरे साथ ये हुआ है। तो वो प्रॉपर जो एक सेफ्टी जैकेट आती है, कई जगह पे उसी को ही प्रीफर करते हैं। मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं कहीं पे लोडिंग करने गया हूँ, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने बोला कि आपने ये नेट वाली पहनी है, ये नेट वाली नहीं चलेगी, ये अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होती है। तो उन्होंने मेरे को एक नई जैकेट दी अपनी तरफ से, तो मैंने वो जैकेट वहाँ पर पहनी और उसके बाद वो जैकेट उन्होंने मेरे से वापस नहीं ली और जैकेट मेरे पास ही है, उसको मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। तो कहने का क्या मतलब है कि इधर एज अ प्रोफेशनली हमको काम करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो गैजेट है जो मैं आपको मेन बताऊंगा वो जीपीएस नेविगेशन है, वो ड्राइवर की आंख। वो सारे भाई अपने पूछ रहे थे, गुरजीत भाई हम अगर टैब इंडिया से लेके आए तो क्या वो वहाँ चलेगा? भाई कोई ज़रूरत नहीं है लाने की। यहाँ पर कई लोग इंडिया से टैब लेके आए लेकिन वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ है, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं डले हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे बहुत सारे नए भी मिल जाते हैं और आप अगर सेकंड हैंड लेना चाहें तो बहुत सारे यहाँ पे, जैसे लातविया में बैंक नोट्स है जो विद गारंटी के साथ आपको सेकंड हैंड सामान देते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या तो उसको सही करके देते हैं, अगर वो चीज़ ठीक नहीं होती है तो आपके पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक नोट वगैरह से आप, या जो इस तरीके की बहुत सारे शॉप्स होती हैं यहाँ पे, वहाँ से आप सेकेंड हैंड सामान ले सकते हैं। आपको 60, 70, 80 यूरो में एक ऐसा नॉर्मल अच्छा टैब मिल जाएगा जिसमें आप जीपीएस नेविगेशन लोड करवा सकते हो। जीपीएस नेविगेशन के लिए आपको कम से कम जो उसकी मेमोरी चाहिए 8 GB चाहिए, क्योंकि जो जितने भी मैप्स हैं यूरोप के, वो डाउनलोड होने के लिए कम से कम 8 GB जो है मेमोरी चाहिए जिसके अंदर वो आ सकें। ठीक है ना, क्योंकि सब मैप उसमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से फिर वो आगे काम करता है। 8 GB मेमोरी वाला जो टैब है 50, 60, 70 यूरो का मिल जाता है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप सिर्फ नेविगेशन के लिए टैब ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा या अच्छा मत लें, क्योंकि वो आपको उसमें सिर्फ नेविगेशन चलानी है, उसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें हमेशा नेविगेशन चलाओगे, उसको हमेशा चार्जिंग पर लगा के रखना पड़ेगा। उसे आप हाथ में लेके तो चलाओगे नहीं, उसको मोबाइल की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल टैब अगर आप ले लेंगे जिसकी मेमोरी 8 GB हो तो भाई काम हो जाएगा। नेविगेशन में किस तरीके से हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां लोडिंग अनलोडिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको फिर से डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर फिर से डिटेल बना दूंगा किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट डालते हैं। और कोऑर्डिनेट के बाद जिस रास्ते से हमको जाना होता है, अगर उस रास्ते से हमको नेविगेशन नहीं लेके जा रही है तो उस रास्ते को किस तरीके से सेट किया जाता है, वो भी मैं आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। अदरवाइज मैंने नेविगेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस लिंक पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आपको पता लग सके कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी द्वारा दी जाती हैं वैसे तो, पर कई बार हमको खुद से खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने खुद खरीदी थी। जिसके बगैर ड्राइवर काम नहीं कर सकता, उसको प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं माना जाता। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यार वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे, जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और आप उस जानकारी को, उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, या जिसको उस वीडियो की जरूरत है उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, रब राखा।